हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 22 सॉरी 20 20 19 और 24। फिर उसके बाद आएंगे सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या है। इसमें क्या है, जब भी 1 के साथ एक्स आता है तो क्या करते हैं, एक्स को हम cos थीटा पुट करते हैं। तो हम एक्स को या तो cos थीटा ले लो या cos 2 थीटा ले लो। क्वेश्चन वैसे ही सोल्व होना है, ठीक है। अंडर एक्स को हमने cos थीटा ले लिया, क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। जब क्वेश्चन पूरा चेंज होगा एक्स में डी थीटा में, तो हम dx की वैल्यू भी रखेंगे। dx की वैल्यू कैसे रखेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। तो dx कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का 2 sin cos थीटा, cos थीटा का कितना आएगा माइनस के sin 2 थीटा, sin थीटा d थीटा। क्या आ जाएगा dx इक्वल टू माइनस के sin 2 थीटा और d थीटा, ठीक है। ये आ गया आपका माइनस का 2 sin 2 cos थीटा इनटू sin 2 थीटा। यहाँ आ गया माइनस के 2 cos थीटा sin थीटा इनटू d थीटा, ठीक है। यहाँ तक ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस प्लस के 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन आएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ये आ गया माइनस के 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। 2 से 2 कटेगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा। यह आ जाएगा sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, ठीक है। माइनस के 2 बाहर आ गया, यह आ गया आपका sin थीटा cos थीटा। इसको ज़्यादा ज़्यादा मैं ये लिख सकता हूँ 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 इंटू कितना आ गया cos थीटा। cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 तो कितना आ गया 4 माइनस के 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कितना आ गया cos थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो ये आ गया आपका 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और cos थीटा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है। हमने आपको एक्सरसाइज 7.3 में सिखाया था sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता ही नहीं कभी, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता ही नहीं कभी। तो क्या करूँगा मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की। cos 2 थीटा की होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा की होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आएगी 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये इधर आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। तो कभी भी sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन होता ही नहीं। वैल्यू कितनी है कि 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। तो आ जाएगा माइनस के 4 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2 इंटू कितना आएगा cos थीटा और d थीटा। माइनस ये आ गया 4 बाहर आ जाएगा तो माइनस के 2 आ गया। 1 माइनस cos थीटा की मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा cos थीटा माइनस के cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखो cos स्क्वायर cos थीटा का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा sin थीटा, लेकिन cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता कहीं भी। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, cos 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये आगे माइनस के 2, इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन कितना आएगा 2 माइनस कितना आएगा। अच्छा तो पहला तो cos थीटा तो cos थीटा तो ऐसे रहेगा, तो माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन कितना आएगा 2 d थीटा। फिर आ जाएगा माइनस के 2 cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 1 d थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कितना आ गया cos 2 थीटा d थीटा। अब तो सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा cos थीटा का sin थीटा cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 1 का थीटा। वैल्यू रिटर्न कर देंगे थीटा की। माइनस के 2 cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा sin थीटा। ये आ गया आपका माइनस का 1/2 का थीटा का 1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा थीटा बाई 2। ये आएगा sin 2 थीटा अपॉन कितना आएगा 2 cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2। अब वैल्यू कैसे रिटर्न करूंगा, मैंने माना था cos स्क्वायर थीटा को अंडर रूट x माना था, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस के 2 थीटा की वैल्यू तो आएगी cos इनवर्स अंडर रूट x। sin थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा इक्वल्स टू कितना आएगा 1 cos थीटा की वैल्यू रूट x है तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा
cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट x का स्क्वायर आएगा x इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1 माइनस x, sin थीटा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x, तो ये आएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस x माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स अंडर रूट x अपॉन 2। अब sin 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, sin 2 थीटा को लिख लूंगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, जो आ गया माइनस के 2 अंडर रूट 1 माइनस x माइनस का cos इनवर्स अंडर रूट x अपॉन 2 माइनस sin थीटा की वैल्यू ये अंडर रूट 1 माइनस x इनटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है cos थीटा के अंडर रूट x है, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा अंडर रूट में x इनटू, यह आंसर आ जाएगा आपका -2 ब्रैकेट में आएगा अंडर रूट 1 माइनस x माइनस के cos इनवर्स अंडर रूट x अपॉन 2 माइनस क्या आ गया x माइनस के x स्क्वायर प्लस कितना आ गया c। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इसका, तो देखो 1 माइनस सही आंसर आपका इसमें 1 माइनस अंडर रूट x 1 प्लस अंडर रूट x, हमने क्या किया इसमें पहले x अंडर रूट x को cos थीटा मान लिया, तो आगे 1 माइनस cos थीटा पर 1 प्लस cos थीटा, अब उसके बाद डिफरेंशियल करेंगे तो x इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो dx वैल्यू रखी माइनस के 2 cos थीटा sin थीटा d थीटा, इसको लिखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आ गया sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, sin थीटा को लिख दिया 2 sin थीटा बाय 2 2 cos थीटा बाय 2, ये कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा, sin स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2, मल्टीप्लाई करी cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया, वैल्यू रिटर्न कर दिया, sin थीटा की वैल्यू ये रही अंडर रूट 1 माइनस x, थीटा की cos इनवर्स रूट x, sin थीटा की रूट x और cos थीटा की अंडर रूट 1 माइनस x, ये आंसर है। ठीक है, ये नीचे 4 था, मैं आगे आपका 2, ये आगे फाइनल आंसर है। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 24, पहले क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं हम। 24 में भी ये दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले ये आपके 2 है, 2 पर आएगा अंडर रूट x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स बाप को, ये आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा log x स्क्वायर dx, log a माइनस log b कितना आएगा log a अपॉन, ये आ गया अंडर रूट x पावर 4 है, इसको ऐसे लिख लो मैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 log a माइनस b log a अपॉन b। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इस 1 अपॉन एक्स क्यूब को यहाँ रखो, x को अंदर लेके जाऊंगा अंडर रूट के, तो जब x अंडर रूट के अंदर जाएगा तो पता है कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log, उसको अलग अलग तोड़ लो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, x जब अंदर गया ये वाला x, जब ये वाला x अंदर गया तो अंदर जाके कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स क्यूब मैंने बाहर रखा हुआ है, इसको जैसे मैंने अलग अलग तोड़ा इसको भी तोड़ लो, 1 अपॉन एक्स क्यूब, क्या फायदा मिला इससे, ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ये रखा हुआ 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशियल 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशियल, इसको t मानूंगा मैं क्योंकि इसका डिफरेंशियल ये रखा, 1 का डिफरेंशियल 0 होता है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा एक्स पावर माइनस 2 माइनस के 2 एक्स पावर माइनस 3, तो 2 अपॉन एक्स आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है चला जाएगा, 1 अपॉन एक्स आया, तो इसको क्या मानेंगे, अब t मानेंगे, 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने t माना, 1 का डिफरेंशियल कितना हो गया 0, ये हो गया माइनस के 2 एक्स की पावर ऊपर जाएगा माइनस 2, तो माइनस 2 एक्स पावर माइनस 3, t का आ जाएगा dt बाई dx, क्या हो जाएगा माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इक्वल टू कितना आएगा dt, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब और dx वो लिखूंगा मैं माइनस के dt अपॉन 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, 1 का डिफरेंशियल 0 होता है, ये ऊपर चला गया एक्स की पावर माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 का माइनस के 2 एक्स की पावर माइनस 3 t का dt अपॉन dx, तो आ गया माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt, क्या आ जाएगा dx अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस के 2 और dt,
तो इसको क्या माना है हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना है, तो आ गया आपका अंडर रूट टी माइनस के 2 अंडर रूट टी, इसकी जगह टी रख दिया मैंने, और ये आ गया लॉग टी। अब इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, अंडर रूट टी आपका एल्जेब्रिक है और लॉग टी कैसा लॉग रखे, कौन सा लगेगा, आई रेट लगेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने ऊपर चढ़ाया 2, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके नीचे ले गया, एक्स की पावर 4 को लिखा मैंने एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स क्यूब तो बाहर रखा है 1 अपॉन एक्स क्यूब, जब एक्स अंदर जाएगा ना तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, देखो सपोज करो जैसे 5x स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 5x, एक्स स्क्वायर के बाहर अंडर रूट एक्स है ना, अब अंदर भेजने लगूँ तो कितना आएगा 5x स्क्वायर, तो x अंदर जाके कितना होगा एक्स स्क्वायर, इसको अलग अलग तोड़ दिया, इसका डिफरेंशियल ये रखा हुआ तो इसको मैंने टी मान दिया। अब इसमें कौन सा लगेगा, आई लेट लगेगा, आई लेट के हिसाब से पहला कौन सा आएगा माइनस के 2, आई एल ए एल्जेब्रिक, देन क्या आएगा आई एल लॉगरिथमिक पहला है, तो लॉग टी को ऐसे रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी रूट टी डी टी होल डी टी, ये आगे माइनस के 2 लॉग टी ऐसे ही, अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, अंडर रूट 2 का मतलब हो गया टी की पावर 1/2, और टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। भाई अंडर रूट टी को हम टी की पावर 1/2 लिखिएगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस लॉग टी का कितना होगा 1 अपॉन टी, अंडर रूट टी का टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 यहाँ देंगे डी टी, यह आएगा माइनस के 2 लॉग टी माइनस के 2/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी माइनस टी की पावर 3/2 में से टी जाएगा तो कितना बचेगा, टी की पावर 1/2 जाएगा माइनस के 2/3, फिर टी की पावर 1/2 बच गया डी टी, जो आएगा माइनस के 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस के 4/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी, ये हो जाएगा प्लस के 4/3 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और एक और आएगा प्लस कितना का सी, ये आ गया माइनस के 4/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी, प्लस का कितना आएगा 4/9 8/9 लॉग टी की पावर कितना आ गया 3/2 प्लस कितना है सी, लॉग टी ऐसे रखा, रूट टी का इंटीग्रेशन है टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लॉग टी का 1 अपॉन टी की पावर 1/2 का टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, टी की पावर 3/2 में से टी की पावर बन जाएगा तो टी की पावर 1/2 आएगा, फिर उसका टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब टी की वैल्यू रिटर्न कर दो, टी कैसे माना था मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो आ गया आपका माइनस के 4/3 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर आएगी 3/2 लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 8/9 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आएगी 3/2 प्लस कितना आ गया सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, गलती है कि यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया, ये आएगा आपका dt/2, क्योंकि माइनस का 2 था ना तो माइनस नीचे आएगा 2, तो आ जाएगा आपका dt/2, तो 1/2 आएगा, ये आपका 1/2 आएगा, ये 1/2 आ गया। अब 2 मैंने बाहर लिया था, ये 1/2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका बस 1/3 रह जाएगा, 1/3 आ रहा है, है ना, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा जी 1/3 प्लस के, क्या आ जाएगा आपका दोबारा से 2/9, ये आ गया 1/3, ये 1/3 है और ये कितना है 2/9, ये आपका आंसर है। सही है, यहाँ पे टी की वैल्यू रिटर्न करिए बस, इससे कि 2 की थी उसके ऐसे पूरा से क्लियर। तो आपको क्वेश्चन नंबर कितना होगा 24, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें। क्लियर, थैंक यू।